नमस्कार दोस्तों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने वाले हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे दीमक की तरह खोखला कर देता है और उसके बाद में अनेकों बीमारियां लग जाती हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट की। डायबिटिक पेशेंट एक ऐसा रोग है, अगर ऐसा बोलें कि रोग नहीं, हमारा एक लाइफ स्टाइल है। उसकी वजह से व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिससे धीरे धीरे वो एक मृत्यु की शैया पे चला जाता है। अगर दोस्तों वर्ल्ड के अगर आंकड़े हम उठा के देखें, WHO के जो आंकड़े हैं, WHO के आंकड़ों में करीब 422 मिलियन यानी 422 मिलियन व्यक्ति हैं वो डायबिटिक के शिकार हैं और उनमें से प्रति वर्ष करीब 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन व्यक्ति हैं मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो भारत में ये रोग इतनी तेज़ी से फैल रहा है। अगर 2019 के अगर आंकड़े हम NCBI के आंकड़े उठाते हैं तो करीब 77 मिलियन व्यक्ति डायबिटिक के शिकार हैं और यह रोग इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ये आंकड़े ये बताते हैं करीब 2045 के अंदर अगर ऐसे ही आंकड़े चलते रहे तो 2045 के अंदर 134 मिलियन यानी करीब 134 मिलियन व्यक्ति हैं वो डायबिटिक के शिकार होंगे। तो हमारे देश में इतनी तेज़ी से यह रोग फैल रहा है। अब आज हम इसके रूट के बारे में जानकारी लेंगे, इसका रूट जानेंगे, क्यों ये डायबिटिक जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ रही है, क्या कारण है उसका। सबसे पहले आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें और अपने दोस्तों, अपने परिवार को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इसके रूट की। कारण क्या है? सबसे पहला कारण अगर हम जानेंगे तो हमारा लाइफ स्टाइल है। सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन का जो तरीका है, जीने का जो तरीका है वो चेंज हो गया, बदली हो गया। जो हमारा जीने का तरीका है वो हमारा ठीक नहीं है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह से डायबिटिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब उसमें जो हमारी लाइफ स्टाइल है इतनी तेज़ है, इतना फास्ट है कि हमें किसी चीज़ का समय नहीं है। न हमारा उठने का समय है, न हमारा खाने का समय है, न हमारा बैठने का समय है। जब मर्जी आए हमने खा लिया, जब मर्जी आए हम सो गए, जब मर्जी हम उठ गए, यानी हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। और उसी की वजह से डायबिटिक के पेशेंट इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम खाने का हमारा तरीका ठीक नहीं है, हम फास्ट फूड खाएंगे, ऐसे उल्टी सी चीज़ें खाएंगे तो हमारा पेट से संबंधित समस्याएं होंगी और हमारा डायबिटिक के शिकार हो जाएंगे। मोटापा होगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे खान पान से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद में हमारा जो सोने का तरीका है, जब हमें सोना चाहिए उस टाइम हम जगते हैं, जब हमें जगना चाहिए उस टाइम हम सोते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद में साथ में हमारा जो जलवायु है, जो हमारा मौसम है वो भी इस पर बहुत डिपेंड करता है। अगली बात करें हम, दूसरा जो कारण है वो हमारी दवाइयाँ हैं। हम दवाइयों पे इतना निर्भर हैं कि छोटी छोटी बातों में हम दवाइयाँ लेते हैं। सिर दर्द है, दवाइयाँ ले ली, और कुछ कोई अगर कोई फीवर आ रहा है तो दवाइयाँ ले ली, और वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से। हम बात पर दवाइयाँ लेते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है।
उसके बाद में छोटे छोटे बच्चों को हम दवाइयाँ देते हैं। 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का बच्चा, 9 साल का, 11 साल का, 15-15 साल के बच्चों को डायबिटीज के शिकार हैं। ये बड़ी अचंभे वाली बात है। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ में इतना ऐसा कोई ज़िंदगी नहीं जी जिसमें उन्होंने कोई स्ट्रेस है, कोई ऐसी उनको दिक्कत है जिसकी वजह से उनको डायबिटीज है। सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न है उनका, जो हम छोटी छोटी बातों पे उनको दवाइयाँ देते हैं और हाई डोज दे देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से। तो इसको ध्यान में देने वाली बात है। तीसरा जो रीज़न है वो हमारा जेनेटिक है, यानी किसी के माता पिता डायबिटीज के शिकार हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो चांस रहते हैं कि उनकी जो बच्चे हैं वो भी डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। उसके बाद में जो चौथा जो रीज़न है वो है हमारा स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि आप घर घर में अगर आंख उठा के देखेंगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेके स्ट्रेस उनका बढ़ा हुआ है। अपने परिवार से लेके, अपने समाज से लेके, अपने ऑफिस वर्क को लेके, अपने बिजनेस को लेके इतने स्ट्रेस में है कि अपने बारे में उनको सोचने का समय भी नहीं है। अपनी गाड़ी का वो जो सर्विस है वो बिल्कुल टाइम से करवाएंगे, वो डेट उनको याद रहेगी, उसका एक वो अलार्म फिक्स करके रखेंगे, लेकिन अपनी जो गाड़ी है, जो अपने आप को है, वो कभी सर्विस नहीं करवाते। उस पर सर्विस करवाने की बात छोड़ो, अपने बारे में तो सोचते भी नहीं। सिर्फ यही बात करेंगे, अरे मेरा क्या है, मेरा तो ऐसे ठीक है, हो जाएगा सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से डायबिटीज के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और उसकी वजह से फिर अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। जब व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है तो हम कैसे पता करें, क्या लक्षण है उसको, कि पता लगे कि व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है? तो उसको टाइम से अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनको जांच करवानी चाहिए। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि व्यक्ति एक आलस में रहता है। ठीक है, काम करने का मन नहीं रहता, मन बिल्कुल नेगेटिव रहता है। उसके बाद में उनका खाने का मन नहीं करता। ठीक है, और उसका मुंह बार बार सूखता है, बार बार उनको प्यास लगती है, बार बार वो पेशाब जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारे लक्षण उनको आते हैं। उनका अगला लक्षण है कि किसी व्यक्ति का वज़न कम होता है और किसी व्यक्ति का वज़न बढ़ता है। इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। डायबिटीज का क्या रीज़न है, उसके रूट क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, सारी बातों में चर्चा की। अगले वीडियो हम बात करेंगे डायबिटीज के जो शिकार हैं वो व्यक्ति किस प्रकार अपनी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगली जो वीडियो हम बात करेंगे कि डायबिटीज के जो शिकार व्यक्ति हैं वो किस प्रकार अपने रोग को योग और प्राणायाम के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हम आपको अलग अलग आसन बताएंगे, कौन सा आसन आपको करना है डायबिटीज शिकार व्यक्ति को, प्राणायाम आपको कौन सा करना है, कैसे करना है, तरीका क्या है, कितने टाइम करना चाहिए, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे आपको। और उसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारे खान पान पे होगा, क्योंकि डायबिटीज जो व्यक्ति है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी जो डाइट है, उसका खान पान है, उसका खान पान का तरीका कैसा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का आपको वीडियो आपका कैसा लगा उस पर कमेंट्स ज़रूर करना, और हमारे जो अगले वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे डायबिटीज के जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को ठीक कर सकें, और अपने दोस्त और परिवार को ज़रूर शेयर करना। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों।